बचपन शब्द जिससे जहां जुड़ी होती हैं ढेर सारी मीठी मीठी यादें, खिलखिलाते वो चेहरे, माँ के आंचल का सुकून और भरोसे से पिता की उंगली पकड़कर लंबा सफर तय करना। वहीं दुर्भाग्यवश कई बच्चे माता पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण जीने को मजबूर हो जाते हैं एक ऐसा बचपन जहां सिर्फ होती हैं जिम्मेवारियां और मजबूरियां। बाल श्रम, बाल मजदूरी एक ऐसा अभिशाप जो बचपन में ही बच्चों को बड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर कर देता है और तोड़ देता है बेहतर भविष्य को जीने के सारे सपने। ऐसे में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के अनाथ, गरीब, बेसहारा बच्चों की तरफ एक अभिभावक के हाथ बढ़ाए गए। उन्हें बाल श्रम से मुक्त करा शिक्षा के सुनहरे अवसर प्रदान करने की एक अभिनव पहल की गई। शिक्षा में ना बाधा आए, हर बच्चा अब स्कूल जाए, इसी नारे के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 8 से 18 वर्ष की आयु के गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करा उनकी बेहतर शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह और वही बालकों को 1000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ऐसे श्रमिक बच्चे जो कक्षा 8वीं, 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 6000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की जिम्मेवारी श्रम विभाग द्वारा उठाई जाएगी। जैसे ही मुझे इस योजना की जानकारी अपने बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे विद्यालय के लिए यह योजना एक वरदान बनकर के आई है, क्योंकि मेरे विद्यालय के लगभग 10% बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता या दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी और परिवार की अत्यंत दयनीय स्थिति के कारण ये किसी न किसी रूप में बाल मजदूरी करने को विवश थे और वहीं पढ़ाई लिखाई से अपना जुड़ाव बनाए रखना इनके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। बस अब मन में इतना ही था कि कितनी जल्दी मैं इन सभी बच्चों को इस योजना से जोड़ सकूं और इसका लाभ उन तक पहुंचा सकूं। पूरा देश कोरोना की विभीषिका झेल रहा था। संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति, स्कूल भी पूरी तरह से बंद थे। बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए इन सभी बच्चों का विवरण एकत्रित कर इसे श्रम विभाग तक निश्चित अवधि के अंदर प्रेषित करना। बस ईश्वर का नाम लिया और प्रयास शुरू किए और जल्द ही पूरे के पूरे 62 बच्चों का विवरण सूचीगत कर श्रम विभाग तक पहुंचा दिया। समय बीता और धीरे धीरे स्थितियां भी कुछ सामान्य हुई और अब तो स्कूल भी खुल गए। स्कूल खुलते ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था कि मैं इन सभी बच्चों के आवेदन पत्रों को पूर्ण कराकर सभी संलग्नकों के साथ श्रम विभाग तक पहुंचा सकूं। हर एक आवेदन पत्र के साथ लगनी थी छात्र एवं उसके अभिभावक के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विद्यालय नामांकन प्रमाण पत्र और साथ ही बैंक पासबुक विवरण की छाया प्रति। ग्राम प्रधान और विद्यालय के सहयोग से जल्द ही मैंने इन सभी 62 बच्चों के विवरण को पूर्ण कर आवेदन पत्रों को पहुंचा दिया श्रम विभाग। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश से 2000 बाल श्रमिकों को इसका लाभ पहुंचाया जाना था और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब मुझे यह पता चला कि मेरे विद्यालय से 44 बच्चों का चयन इस योजना के अंतर्गत हो गया है और अब तो सभी अभिभावकों के खाते में पहली किश्त भी पहुंच चुकी है। इस अभिनव पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने अभिभावक बन इन बच्चों का हाथ थामा
और इनके लिए सुनिश्चित किया एक बेहतर भविष्य। मन हर्षित है और आज कर्म पथ पर चलते हुए सुकून है कि मेरे इस प्रयास से इन बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिल पाएगा। इनका भी बचपन देर से ही सही पर कुछ मीठी यादें सजो पाएगा। ईश्वर का धन्यवाद मुझे माध्यम बनाने का इन बच्चों के जीवन में आशा के इस किरण के लिए।